नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज खास मुलाकात में आपको खास मेहमान से मिलवाएंगे और देखिए आज चर्चा करेंगे ग्रामीणों का विकास कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पिछले साल आप देखेंगे कि लगातार ग्रामीणों पर काम किया जा रहा है, ग्रामीणों के विकास पर काम किया जा रहा है और कहते हैं कि गांव का विकास करना है तो हमें उसे शहर तक जोड़ना पड़ेगा। आज हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज खास मुलाकात में आपसे सवाल करेंगे कि ग्रामीण विकासों को लेकर अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो क्या क्या योजनाएं आपने अब तक चलाई हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे डीडी चैनल के माध्यम से कुछ कहने का अवसर उपलब्ध कराया। ये बात सही है कि 2014 के पहले मैं एक वाक्य बोला करती हूँ, उजड़ते गांव बिगड़ते शहर। जो सुविधाएं शहरों में थी वो गांव में नहीं थी। इसके कारण गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे थे। बिल्कुल। या यूं कहें कि रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर कौन छोड़ना चाहता था? कोई नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी में लोगों को घर छोड़ करके शहरों की तरफ आना पड़ता था, क्योंकि शहर में गांव में लाइट नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं, सड़क नहीं, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती उनसे गांव के लोग वंचित थे। 19 तक मुझे सौभाग्य मिला फ्रूट प्रोसेसिंग में काम करने का, लेकिन जितनी खुशी मुझे 19 के बाद इस मंत्रालय में आने के बाद मिली है, इसका अवसर जो डायरेक्ट जनता से जुड़ करके काम करने का अवसर है, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करूंगी। क्योंकि मैं एक गांव से आती हूं और गांव के लोगों की तकलीफें क्या हैं वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। गांव के गरीब आदमी की कितनी कठिनाइयां होती हैं जब घर नहीं होता, बरसात के सीजन में शौचालय नहीं होता, गांव की महिला के लिए कितनी तकलीफें होती हैं। और गांव में यही कारण है कि कहीं ना कहीं महिलाएं बीमारी के शिकार भी हो जाती थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। ये वेदना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत संवेदना से लिया और 12 करोड़ के लगभग ग्रामीण महिलाओं के लिए इज्जत घर दे करके महिलाओं का सम्मान भी बचाया, बीमारी से भी बचाया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की कि हम शौचालय बनाएंगे, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये भी कोई लाल किले से बात करने की होती है क्या? एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा बोला जाना, वो लोग नहीं समझ पाते। गरीब की झोपड़ी में बैठ के भोजन करना और गरीब की दिक्कतों को देखना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रामीण विभाग मंत्रालय ने 2014 के बाद से आवास योजना 16 में लागू हुई, जिसमें लगभग 3 करोड़ के लगभग मकान हमने गांव के लोगों को दिए। मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत बने, तो विकसित भारत का मतलब हर स्टेट विकसित हो, गांव विकसित हो और हर व्यक्ति संपन्न हो, तभी तो विकसित भारत कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आवास योजना लागू की, शायद मुझे लग रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीबी नहीं देखी होती तो गरीबों को आवास नहीं मिलते। नरेंद्र भाई जी ने गरीबी देखी भी है, गरीबी में जिए भी हैं और अपनी माँ को दूसरों का काम करते हुए देखा भी है। इसका मतलब विपक्ष ने कभी गरीबी देखी नहीं? विपक्ष अच्छा, सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो, ये सब राजनीतिक परंपरा से जन्मे हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे पीछे कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, कोई परिवार में राजनीतिक नहीं। मेरे पीछे यही हाल है। मैं भी एक फौड़ा चलाने वाली बाप की बेटी हूँ, मजदूर की बेटी हूँ। और यहाँ तक कि जब 12 साल की आयु में एक बार सूखा पड़ा था, मेरे पूरे देश में पड़ा था, तो पिता के साथ हम भी मिट्टी ढोने जाते थे, तो हमें मालूम है गरीबी क्या होती है। आज जब मैं गांव में जाती हूँ, मेरी माँ बरसात के सीजन में इधर पानी टपक रहा है, इधर पानी टपक रहा है, हम लोगों को बचाने के लिए गीले में सोती थी। आज मुझे खुशी होती है कि वो मैंने गरीबी देखी और मेरे साइन से गरीब को आवास मिल रहा है।
बहुत बड़ी खुशी होती है। कितनी बड़ी मुझे खुशी होती है। मैं पक्का घर देखती हूँ, काश प्रधानमंत्री जी मेरे समय पर होते जब मैं गांव में थी। तो बात ग्रामीण विकास की आप कर रहे हैं और आपने वो बात कही है, मुझे लगता है कि आज जब हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं और खासकर जो गांव में लोग रहते हैं जिनके पक्के मकान आपके साइन से बन गए क्योंकि आप खुद कच्चे मकान में रही हैं, वो ज़रूर आपको दुआएं दे रहे होंगे। गरीबी उन्मूलन आपके मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। 2014 के बाद इस दिशा में किस तरह से काम हुआ है? देखिए, गरीबी उन्मूलन का एक रास्ते से नहीं होता है। गरीबी उन्मूलन का मतलब है कि गरीब को गरीबी से ऊपर उठाया जाए जी। और यही आपने देखा कि नीति आयोग ने जब सर्वे करवाया 2018 में, उसके बाद से हम गरीबी से लोग 20% ऊपर आए हैं। गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, गरीब को चाहिए क्या, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से सरकार को निर्देशित किया। एक तरह से जो पैसा घर बनाने में, लकड़ी बिनने में, अन्य चीज़ों में खर्च करता था, राशन को इकट्ठे करने में खर्च करता था, अब उसको राशन भी मिल रहा है, उसको गैस भी मिल रही है, उसको लाइट भी मिल रही है, उसको घर भी मिल गया, उसको आयुष्मान कार्ड भी मिल गया जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड लागू करके 5 लाख तक का इलाज परिवार का व्यक्ति करवा सकता है साल में। तो गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, ये मोदी जी ने किया है। अच्छा, ये पैमाना है कि ये तमाम चीज़ें अगर हम पहुंचा दें एक साधारण परिवार को, एक किसान परिवार को, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर उठ सकता है गरीबी रेखा से। गरीबी रेखा से। और दूसरा विषय, सुकन्या समृद्धि योजना। आपने देखा होगा कि बेटियों का नीचे स्तर गिर रहा था। जी जी। लड़के ज्यादा हो रहे थे, बेटियां कम हो रही थी। हाँ। सबसे ज्यादा हरियाणा में दिक्कत थी। हाँ। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या समृद्धि योजना लागू की, हाँ। इसके अंदर बेटियों का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा और अनुपात आज बराबर आ गया। बिल्कुल। अगर आपने कहा कि गरीबी रेखा से अगर हमें हमारे किसानों को, आम लोगों को, साधारण लोगों को ऊपर उठाना है, तो उनकी छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, छोटी छोटी उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो उनकी पूरी कर दी जाए, तो वो पैसा बच जाएगा और वो खुद पर ध्यान दे पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब एक आगे का सवाल जो मैं करना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पिछले 9 सालों में 3 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हुआ है। ये योजना घर बनाने का सपना किस तरह से पूरा कर रहा है? राधिका जी, इसमें 2-3 विषय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लगाए, ठीक है, और संपन्न लोगों से आग्रह किया कि जो संपन्न लोग हैं सब्सिडी छोड़ें, चाहे गैस की हो, चाहे और अन्य चीज़ों की हो। देखिए, गरीबों के लिए कैसे काम किया जा सकता, किसी के ऊपर बोझ भी ना पड़े और गरीबों का भला भी हो जाए। इसी को राहुल गांधी कहते थे गब्बर टैक्स, और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें टैक्स ले रही हैं, बिना उसके काम नहीं चल सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का काम भी किया, रोड बने, एयरपोर्ट बने, रेलवे अच्छे हुए, देश प्रगति के रास्ते पर गया, लेकिन कोविड जैसी महामारी भी झेली, फिर भी ये काम बंद नहीं हुए। मैंने देखा कि नवंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा वहां तक पहुंचेगी और जो जो योजनाएं घरों तक नहीं पहुंची, जो जो किसानों को फायदा नहीं होगा, तुरंत वहां विज्ञान अधिकारी बैठेंगे और फॉर्म भरेंगे अप्लाई। तो इसी दौरान मैं बनारस के गांव में पहुंच गई थी, तो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घर ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को गंभीरता से लिया है। और ये विकसित भारत यात्रा, क्योंकि मैं अभी 3 दिन रह करके आई हूँ। अच्छा। विकसित भारत यात्रा के माध्यम से जो उनको मिला है, उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, और जो वंचित हैं, हाँ, आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं, गैस चूल्हा से वंचित हैं, घर से वंचित हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि से वंचित है, जिस चीज़ से वंचित हैं उनको वहाँ तत्काल फार्म भर करके उनको तुरंत दिया जा रहा है। तो ये विकसित भारत यात्रा मतलब लोगों के विकास के लिए। ये सच है। बनारस में सुबह से शाम होने को आई थी, उन्होंने कहा सिर्फ 3 फॉर्म भरे गए हैं उज्ज्वला योजना के लिए, और वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा ही कि 3 ऐसे लोग हैं इस गांव में जो वंचित रह गए, सबके भर चुके थे। तो मुझे लगा उन्होंने काम नहीं किया, तो मैंने कहा 3 ही क्यों, दिन भर से आप क्या कर रहे थे? बोले कोई आ ही नहीं रहा है, कोई भर ही नहीं रहा है। 10 करोड़ के ऊपर गैस चूल्हा मिल चुके हैं गरीब को, है मायने रखते हैं। 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिल चुका है। जी जी। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने पूरा यहाँ पर जिक्र किया कि किस तरह से हम आवास दे रहे हैं, किस तरह से उनकी छत बना रहे हैं जिनके सर पर छत नहीं है,
बरसात से बचने के लिए? और दूसरा, आगे का अगर मैं सवाल आपसे पूछूं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है, ग्रामीणों को रोजगार देने में किस तरह से मदद कर रहा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए, वो महिला जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो महिला जो अपने बच्चों के सामने, यदि उसको बाजार कुछ खरीदने जाना तो बच्चे के सामने हाथ फैलाती थी, पति के सामने। और मैं आज देखती हूँ कि 2014 में लगभग 2 करोड़ 30 के लगभग थी, 30,000 के लगभग, इतना ही कुछ था महिलाओं का आंकड़ा जो था। आज हम लोग 10 करोड़ के लगभग पहुंच गए इन महिलाओं को आगे बढ़ाने में। इनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरगामी सोच है, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय, अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका भी उत्थान हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। और ये पंडित दीनदयाल जी की सोच थी, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी लागू कर, अक्षर सब पालन कर रहे हैं। तो गांव, जैसे आपने कहा कि अंतिम छोर पर रहने वाला गांव हो, दूर दराज के कोई भी गांव हो, वहां तक हम पहुंचकर उन महिलाओं को घरों से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कड़ी क्या बनती है, किस तरह से वहां तक ये चीजें पहुंच रही है? ऐसा स्वयं सहायता समूह बनते, ग्रुप। जी ठीक है जी, मैं आप ही से सुनना चाह रही थी। उस ग्रुप में फिर 10 महिलाएं होती, 5 महिलाएं होती, फिर क्लस्टर एक हो जाता है, उसके क्लस्टर के अंदर 10 ग्रुप हो जाते हैं। तो ये जो 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, ग्रुप है 70 के लगभग, ठीक है ना, पूरे देश में एक आकर्षण का केंद्र बन गया स्वयं सहायता समूह में, ग्रुप में जुड़ने के लिए। कि जब एक दूसरे को देखती आई, ये तो 10,000 महीना बचा रही है, ये 5,000 महीना बचा रही है, अपने बचत कर रही है, तो दूसरी महिलाओं के अंदर भी हौसला बढ़ता है कि हम क्यों ना आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें और हम भी स्वावलंबी बने। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने पिछले में ही देख लिया है कि महिलाएं अब किस तरह से आगे आ रही हैं। अच्छा, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगी। हमने पिछले 9 सालों के दौरान देखा कि सड़कों पर काफ़ी काम हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है। गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तरह से काम कर रही है और क्यों ज़रूरी है गांव में सड़कें बनाना? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यदि हमने लाइट दे दिया, घर दे दिया और उसकी सड़क चलने की नहीं है, तो उसके बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? बरसात के सीजन में कैसे? हमें मालूम है हमारे गांव में सड़क ना होने के कारण कोई बीमार हो जाता था, 9 किलोमीटर लोग चारपाई में लाद के जाते थे। सड़क वो चीज है जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, धमनियों में, नसों में खून यदि दौड़ेगा नहीं तो शरीर पंगु हो जाता है, चल नहीं सकता, जिसको कहते फालिस लग गई। ऐसे ही सड़क है, किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए उसको सड़क से जोड़ना। वो सड़क अकेले नहीं होती है, लोगों के विकास का रास्ता होता है। मुझे लग रहा है मैं पूरे देश में जाती हूँ तो मुझे प्रधानमंत्री सड़क योजना का बोर्ड लगा हुआ दिखता है, तो लगता है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत दूरगामी सोच से इस योजना को लागू किया था। तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने किस सोच से किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि गांव दूर दराज के कैसे जुड़े। तो उन्होंने 2011 की जो जनगणना थी उसके पहले जो सूची बनी, फिर 500 की आबादी के गांव को जोड़ा जाए। 500 की आबादी के अब कोई गांव नहीं बचे, पहाड़ी क्षेत्र में 100 घर का यदि कोई गांव है वहां जोड़ा जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री सड़क योजना और PWD मैं पूरे देश में देखती हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना मजबूत भी बनती है, टिकाऊ भी बनती है और ठेकेदार की गारंटी भी होती है। यदि 5 साल के बीच में खराबी हो गई तो आपकी जिम्मेदारी होगी। PWD में ये गारंटी नहीं है, ठेकेदार की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। लेकिन इसमें है प्रधानमंत्री सड़क योजना में। और अभी जो प्रधानमंत्री थी चल रहा है, इसमें नई तकनीकी से हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि गिट्टी ना लाना पड़े, मोरम ना लाना पड़े, उसी को रोड को उखाड़ करके फिर उसको केमिकल डाल के और चौड़ी बना रहे हैं, 4.5 मीटर की बना रहे हैं। पहले छोटी सड़क होती थी, अब 4 मीटर की, क्योंकि हर गांव में ट्रैक्टर हो गए, हर गांव में गाड़ी हो गई। तो जितनी आवश्यकता, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जी जी, क्या बात है। आपने कहा कि देखिए सड़क क्यों ज़रूरी है, और आपने बहुत ही खूबसूरत एक एग्जाम्पल के साथ बताया कि जितना ज़रूरी हमारे नशों में, हमारे बदन में खून की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत है कि हमारे गांव में घर के आगे एक सड़क होनी चाहिए, ताकि हम उससे जुड़कर
शहर तक जा सके, शहर से आगे निकल जाए। लेकिन गांव में जो आपने अभी ये कहा कि जहां भी मैं जाती हूँ एक बोर्ड लगा हुआ मुझे मिलता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में गई और छिंदवाड़ा मुझे लगता है कि पातालकोट की पहाड़ी आपने भी सुनी होगी का सूर्य की किरणें 10 बजे तक पहुंचती हैं, जहां हमारे यहाँ 7 बजे निकल जाती हैं। वहां उन पहाड़ियों में सड़क का जाल देखा मैंने खुद ने, क्योंकि डीडी किसान जो है चौपाल चर्चा के माध्यम से वहाँ गाँव में पहुँचती है। वहाँ पर भी यही बोर्ड मिले थे, प्रधानमंत्री सड़क योजना। अच्छा, कहीं कहीं मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि स्कूल की सुविधाएं वहाँ पर 5वीं तक ही है, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि पहले तो ये भी नहीं थी, अब ये तो बनी। तो इसका मैं जान सकती हूँ कि जितना आपने कहा कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाती हूँ, जगह जगहों पर जाती हूँ, क्या सब जगह सड़क पहुँच चुकी है आपके नज़रिए से? शायद मुझे लग रहा है 2003 के पहले मध्य प्रदेश जाती तो वहाँ सड़क नहीं थी, सड़क में गड्ढे में सड़क थी। इसके लिए तो शिवराज सिंह जी को और उमा भारती जी को बधाई देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लाइट भी नहीं थी, सड़क भी नहीं थी और सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में आज पंजाब की टक्कर में आ गया मध्य प्रदेश गेहूं और चावल के उत्पादन में। क्यों? किसान वही है, खेती वही है, व्यवस्था बदली, व्यवस्था करने वाला बदला, व्यवस्था करने वाली की इच्छा शक्ति बदली में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैनिक स्कूलों में बेटियों को पढ़ने का अनुमति दे दी। तो अब महिला को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, महिला को सशक्त कैसे बनाना। यद्यपि मेरे देश की नारी कभी दबी कुचली नहीं रही। यदि दबी कुचली रही होती तो गार्गी नहीं पैदा होती, यदि दबी कुचली रही होती तो मैत्री नहीं होती, आध्यात्मिक क्षेत्र में दबी कुचली होती तो मीरा नहीं होती, दबी कुचली होती तो सबरी नहीं होती, और दबी कुचली होती तो मुगलों से सामना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई नहीं होती। तो मेरे यहाँ नारी को बराबरी का दर्जा नहीं, बराबरी से अधिक है। इसीलिए जननी जन्मभूमि च स्वर्गदपि गरीयसी, राम जी ने जब लंका से विजय प्राप्त की तो लक्ष्मण ने कहा कि कितनी सुंदर लंका है, तो राम जी ने कहा कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गदपि गरीयसी। ये दो चीज़ें स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं। तो मेरे यहाँ माँ को हमेशा वंदन किया गया है। माँ वंदनीय है, अभिनंदनीय है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में हमेशा वंदन किया गया। तो साध्वी जी, आपने तो इतनी तारीफ कर दी है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी यानी 2014 से जब से आपकी सरकार आई है तब से बदलाव ही बदलाव हो गया है, और इतना बदलाव कि आज आप उसका गुणगान भी कर रही हैं और गिनवाते गिनवाते आपके शब्द खत्म नहीं हो रहे हैं। लेकिन चलिए एक सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ पूछ लेती हूँ, क्योंकि ग्रामीण विकास की हम बात कर रहे हैं, गाँव के विकास की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और महिलाओं की कितनी भागीदारी है वो तो आपने बता ही दी है, क्योंकि आप एक खुद महिला हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। आपका मंत्रालय ग्रामीण स्वयं रोजगार के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंगों का आयोजन भी करता रहा है। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? देखिए, जो हमारा कौशल विकास रुर्बन मिशन है, हाँ, उसमें क्या है कि जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं, मिस्त्री की ट्रेनिंग लेते हैं, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर यदि कोई कंपनी वाला या कोई उनको ले जाता है, फिर भी उस परिस्थिति में जो कंपनी जो ट्रेनिंग देते हैं हमारे विभाग से, उनको ज़िले में काम कर रहे हैं तो उनको 500 रुपया, ज़िले से बाहर जाते हैं तो 2000 रुपया, प्रदेश में जाते हैं, प्रदेश से हट के जाते हैं तो फिर उनको 6 महीने तक 3000 रुपया तक का उसमें दिया जाता है कि कम से कम वो सेटल हो जाए, अपना रोजगार काम करने लगे। जब अब आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे विभाग से ट्रेनिंग लेकर के बेटियां दुबई तक गई हैं। अच्छा, हॉस्टल में काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी है। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे मिली प्लेन में, बोली दीदी आपको मालूम है आपके विभाग से हम ट्रेनिंग लेकर के आए। अच्छा, तो ये वैसे तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभाग भी कौशल विकास मंत्रालय बना दिया, उसमें भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं और प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं। तो व्यक्ति को हर तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी सक्षम बनाना चाहते हैं। जी, यानी स्वयं रोजगार से जुड़कर खुद को रोजगार दें, पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, और आप खुद आत्मनिर्भर होंगे तभी तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं लागू की। अभी विश्वकर्मा योजना लागू कर दी, उसमें भी अपना लोन लेकर के अपना रोजगार करना चाहते तो कर सकते हैं, दूसरे को रोजगार देने वाले बन सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर तरह से
2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को तो विकसित करना ही पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। केंद्र सरकार मनरेगा के लिए काफी बजट का आवंटन करती रही है। ये बजट ग्रामीण रोजगार को किस तरह से पंख लगाने का काम कर रहा है? देखिए, अब क्योंकि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाए, अब अमृत काल में जी रहे हैं। पिछले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव में अमृत सरोवर होने चाहिए। अच्छा। अमृत सरोवर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनने थे, लेकिन जिलों में 75 से ऊपर चले गए, और इसी बहाने जो तालाबों की जमीनों में लोग कब्जा किए थे, वो तालाब में परिवर्तित होकर के इतने सुंदर सुंदर तालाब बने हैं। 15 अगस्त को लोग वहाँ ध्वजारोहण करते हैं, इकट्ठे होते हैं, ध्वजारोहण की भी जगह बनाई है, टीन शेड भी डाला है। और उससे आगे पीछे क्या 2 विषय है इसमें। अमृत सरोवर के 2 लक्ष्य हैं। एक तो गांव में तालाब में पानी हो गया, दूसरा वो रिचार्ज के लिए भी हो गया। बरसात का पानी बह के चला जाता था, पानी स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब अमृत सरोवर बन गया तो बरसात का पानी उस तालाब में जा करके रिचार्ज होगा, जमीन में जाएगा। क्योंकि हम दोहन कब तक करेंगे जमीन से, रिचार्ज की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो ये अमृत सरोवर, माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी लंबी सोच है। एक तो जिन तालाबों में कब्जा हुआ वो तालाब भी कब्जा मुक्त हो गए, पानी भरा, रिचार्ज की व्यवस्था हो गई। और दूसरा वहाँ लोगों के घूमने की जगह हो गई, गांव में घूमने की भी जगह चाहिए। तो बढ़िया बढ़िया कहीं कहीं तो इतना सुंदर बनाया, नौका डाल दी है, नौका विहार भी लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पान वाले को, दुकान वाले को, मूंगफली वाले को रोजगार भी मिल गया, लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं। शाहजहाँपुर में कितना सुंदर तालाब बनाया कि लगता है कि जम्मू कश्मीर की झील में हम लोग नौका में घूम रहे हैं। तो एक विजनरी है माननीय प्रधानमंत्री जी, विजन के तहत काम करते हैं। तो मनरेगा का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है? अब देखिए, जैसे घर दिया, मनरेगा से शौचालय उसके घर में दे दिया, ठीक। मनरेगा से बागवानी को दे दिया। यदि हमारी स्वयं सहायता की दीदी बागवानी का काम करना चाहे तो मनरेगा से लगा ले, बकरी का काम करना चाहे तो उससे सेट के लिए ले ले, भैंस पालन करना चाहे, मुर्गी पालन करना चाहे तो मनरेगा से सेट दे दे। मनरेगा का सही मायने में मोदी जी की सरकार में सही उपयोग हुआ है। किसानों के लिए कहीं सिंचाई के लिए नाली बनाना है तो मनरेगा से बनवा लो, गांव की सड़क बनानी है तो भी मनरेगा से बना लो। तो मनरेगा एक बहुत उपयोगी है। लेकिन पहले मनरेगा लोगों की जेब में जाता था, अब लोगों के विकास में लग रहा है। बिचौलिए खत्म कर दिया आपने? बिचौलिए खत्म कर दिया। तो आपने ठान लिया है कि ना तो खाएंगे और ना खाने देंगे, तो बिचौलिए आपने खत्म कर दिए हैं। और मनरेगा का सही मायने में उपयोग जो हुआ है, आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आने के बाद ही सही मायने में उसे काम में लिया गया। ग्रामीण इलाकों में अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। ये सरोवर क्यों जरूरी है और इनका मकसद क्या है? देखिए, पहले हमारे बचपन में हमें याद है कि हर गांव में तालाब हुआ करता था, है। कुआं होते थे ना पानी के लिए जी। हैंडपंप होते नहीं थे, टंकियां होती नहीं थी, तो जानवर भी उसमें पानी पीते थे, लोग नहाते भी थे। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, नहाने के लिए घर घर पाइप से पानी पहुंचा रहे हैं मोदी जी। लेकिन सरोवर इसीलिए जरूरी है कि कम बरसात हो रही है, पानी नीचे जा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए तो अमृत सरोवर बनाना ही पड़ेगा। और अमृत सरोवर इसलिए नाम दिया गया कि जब हमारी नई पीढ़ी आएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलाफलकम भी लगाया कि जब नई पीढ़ी आएगी तो ये तालाब कब बना था, तो ये होगा कि जब हम 75 का अमृत महोत्सव मना रहे थे उस समय बना था। और जब हम 100 साल मना रहे होंगे, जो पैदा हुआ होगा वो 25 साल का हो जाएगा, तो कम से कम उसको भी लगेगा नहीं ये 75 साल में इतना, 75वें वर्ष में इतना मनाया गया था, तो हमें और कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो इसका मकसद सीधा सीधा ये है कि हमारी नई पीढ़ी को हम जागरूक कर पाए, नई पीढ़ी को इससे जोड़ पाए कि हमने क्या क्या कुछ किया है परिवर्तन करने के लिए। अच्छा, ग्रामीण विकास की जहाँ तक बात करूँ, मैंने कहा कि आखिरी सवाल है, लेकिन अब आप इस मंत्रालय को संभाल रही हैं, आपने अब पूरा ठान लिया है कि मेरे गांव में मेरी महिलाएं, मेरे गरीब लोग, अब उनको कोई दुविधा में नहीं रहना है, बिल्कुल उनको समस्याओं में नहीं रहना है। तो ऐसा आप क्या विचार कर रही हैं, आगे क्या क्या उनके झोली में डालने वाली है? क्योंकि आपकी सरकार 10 साल के पास पहुंचने वाली है, क्या आप आगे के समय में देने वाली हैं उन लोगों को?
गांव के लोगों को? देखिए, गांव के लोगों के लिए ही पूरा फोकस करके माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। देखिए, गांव में किसान भी रहता है, गांव में श्रम करने वाला भी रहता है। हमारा जो समाज कल्याण मंत्रालय है सरकार का, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की। जो श्रमिक है वो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, चाहे वो मनरेगा में काम करने वाला हो या मकान बनाने वाला हो, कोई भी श्रमिक है, यदि वो करवाता है तो 60,000 रुपये उसकी बेटी की शादी के लिए, उनके बच्चों की फ्री पढ़ाई, उसमें दुर्घटना बीमा भी है। यदि वो कमाने वाला पति चला गया तो पत्नी को पेंशन भी है। तो ऐसी बहुत सारी योजना है, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन खाते, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों को ऊंचे उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जी, तो बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने आज ग्रामीण विकास की बात की, आपने गांव की तरक्की की बात की और आपने गांव को शहर तक जोड़ने की बात की, और कितनी योजनाएं जो हैं हमारे गांव के उन किसानों तक पहुंची है, उन घरों तक पहुंची हैं, या यूँ सीधे कहूँ कि दूर दराज का वो गांव, वो घर जिसे कोई नहीं जानता था, आज अपनी जुबान से आप उन गांव के नाम ले रही हैं, उन महिलाओं की बात कर रही हैं जो कभी अपने घर की चौखट को कभी लांघकर बाहर नहीं निकली हैं। आज वो घर को लांघकर खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, खुद बैंक से जुड़ रही है, खुद पैसा बचा रही हैं, पति पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है। यही तो भारत सरकार का सपना है कि हमारी महिलाएं जब आत्मनिर्भर होगी, जब महिलाएं हमारी आगे आएगी, जब हमारा गांव तरक्की करेगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ग्रामीण विकास में आपसे कहेंगे कि इजाज़त चाहेंगे, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, क्योंकि इसी कड़ी में और भी मंत्रालयों से जुड़ेंगे और योजनाओं पर बात करेंगे कि कितना समय आपको हो गया है और कितना कार्य आपने कर लिया है और आगे का सपना क्या होगा। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के झांसी। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम, यानी क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।